एग्जाम्स इन जनवरी। जी हां, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स शॉक में होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या भैया जनवरी में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा बिल्कुल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कुछ दिन पहले कि भैया मिड फरवरी के अंदर तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। तो बिल्कुल। देखिए क्या है कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th प्री बोर्ड्स के बारे में, जिनको आप में से काफी सारे बच्चे बहुत ही लाइटली लेते हो। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स की बात करें तो बच्चे दिसंबर और मिड जनवरी तक आपके प्री बोर्ड्स जो हैं फिनिश हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और कई बच्चे क्या सोचते हैं कि जब प्री बोर्ड आ जाएंगे तब पढ़ूंगा भैया, अभी नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करने जा रहे हो। अगर आप भी ऐसा सोच के बैठे हो कि आज नहीं, सिलेबस अभी रुक के कंप्लीट करूंगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। प्री बोर्ड्स का मेन मकसद ही यही है कि आपको बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो अगर आप प्री बोर्ड्स तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो तो ये जो टारगेट 95 है, जो कि आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे, वो अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि हम बड़े बड़े टारगेट तो सेट कर लेते हैं, बट उन टारगेट्स के लिए काम नहीं करते। प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं कि भैया अभी नहीं, कल नहीं, परसों, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो 4 महीने पड़े हैं, 5 महीने पड़े हैं। 1 महीना पहले 6 महीने थे और 2 महीने पहले 7 थे। समय बीतता चला जाता है और आप सोचते रहते हो कि हाँ अगले महीने से, कल से, परसों से। मैंने भी सोचा था कि 1 जनवरी से जिम जाना शुरू कर देंगे भैया, और सितंबर आ गया है। कुल मिलाकर के इन 9 महीनों में अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मुश्किल से 25 से 30 बार ही गया होऊंगा। बट कोशिश करेंगे कि अब करें शुरू सर्दियों में। तो देखो यहां पर जब हम टारगेट 95 प्लस की बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। सबसे पहले है प्लानिंग, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो ये टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। गोल्स विदाउट प्लान्स आर जस्ट सेइंग्स। तो प्लानिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा। तो अभी अगर आप देखो तो अक्टूबर से लेकर के हम दिसंबर की अगर बात करें तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं। 90 दिन हमारे पास हैं, जिनमें आपके कुछ दिन दिवाली जैसे त्योहारों में भी जाएंगे। इस समय पर एक एक दिन आपका कीमती होना चाहिए। और आप चाहते हो कि 95 प्लस स्कोर करूं, तो भैया मान करके चलो कि जो नवंबर का मंथ है, नवंबर तक अपना सिलेबस जो है फिनिश कर लो। क्या कर लो? सिलेबस जो है कंप्लीट कर लो, फिनिश कर लो। और ये हो जाने के बाद आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो होना चाहिए रिवीजन। सिर्फ रिवीजन। बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो भैया रिवीजन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर 3 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। सबसे पहले, इस वीडियो को क्लिकबेट मत समझना, बहुत सीरियस वीडियो है ये। एक जगाने का काम करना था मुझे आप लोगों को। आप में से कुछ बच्चे अभी भी विश्राम मोड में होंगे, सो रहे होंगे कि भैया अभी नहीं, कुछ टाइम बात करेंगे, अभी तो 4 महीने हैं, 5 महीने हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि समय पानी की तरह बहता चला जाएगा, जिसे तुम बिल्कुल भी रोक नहीं पाओगे। अब नहीं पढ़ोगे तो कल को पछताओगे कि काश मैं पढ़ लेता। अभी जो इंस्टाग्राम पर
मोबाइल पर फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये करना बंद कर दो। जिन लोगों से फालतू की बातें कर रहे हो, जिनके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि भैया रिप्लाई नहीं आया, बेकार है। आगे का सोचो, बड़ा सोचो। तो अगर सही मायनों में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, नवंबर तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। साथ ही साथ प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और यहां पर जो चीजें हम फॉलो करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपकी एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटीज को रीड करो अच्छे से। एनसीईआरटीज के साथ जो हमारे वन शॉट है, वन शॉट वीडियोस को देखो, वन शॉट सेशंस को देखो। Along with this, previous year questions को सॉल्व करो। और साथ ही साथ जो अभी हाल ही में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बुकलेट सीबीएसई ने रिलीज करी है, ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुकलेट। ये अगर आपने कर लिया तो भैया काम हो जाएगा आसान। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर व्हाट अबाउट द सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स के बारे में आपकी क्या राय है? तो बिल्कुल मान करके चलो कि भैया आपको हर सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल पेपर तो सॉल्व करने ही है। मिनिमम 5 पेपर आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। और अगर ये हो जाता है तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता 95 प्लस मार्क्स लाने से, गारंटी है। बट अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर अपने आप से ईमानदार नहीं रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। खुद से ईमानदार बनो, तभी कुछ काम बनेगा। ज्यादा कुछ इस वीडियो में मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। सिर्फ इतना ही बताना था, इतना ही कहना था कि भैया 2025 को मत गिनना कि वो तुम्हारे समय में है भी। जो है वो दिसंबर 2024 तक का टाइम पीरियड है जिसमें ये सब तुमको करना है, अगर चाहते हो कि 95 प्लस मार्क्स आए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई एंड एंड होल रीस्टार्ट टीम। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।